गाइस, मैं डॉक्टर रजनी अगेन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, देन हमने अप्रोच के बारे में पढ़ा था और आज हम आपके सिलेबस का पहला अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला अप्रोच है वो है नॉर्मेटिव अप्रोच, जिसको हिंदी में उपागम बोला जाता है और साधारण शब्दों में इसको बोला जाता है दृष्टिकोण। ठीक है। अब जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो इट मीन्स ये वैल्यूज़ को ज़्यादा प्रीफर करता है, ये एथिकल प्रिंसिपल्स को ज़्यादा प्रीफर करता है, उसको बताने की कोशिश करता है। तो जब भी नॉर्मेटिव अप्रोच की बात आती है तो नॉर्मेटिव अप्रोच का काम क्या होता है? इवैल्यूएशन करना। क्योंकि अप्रोच का काम क्या होता है? जो समस्याएं हैं उनको अलग अलग डायरेक्शन में देखना, चीज़ों को अलग अलग डायरेक्शन में समझने की कोशिश करना। तो जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो नॉर्मेटिव अप्रोच का काम क्या होता है? नॉर्मेटिव अप्रोच का काम होता है कि इवैल्यूएशन करना। किस बेस पे इवैल्यूएट करता है? वैल्यूज़ के बेस पे इवैल्यूएट करेगा। प्रिंसिपल्स जो हैं आपके प्रिंसिपल्स के बेस पे इवैल्यूएट करेगा, एथिक्स के बेस पर इवैल्यूएट करेगा। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बेस पर ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करता है। तो जो इवैल्यूएशन है अप्रोच के अंदर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर इवैल्यूएशन जो है वो बेसिक होती है। किसका? एथिक्स का, प्रिंसिपल्स का, वैल्यूज़ का। इन सारी चीज़ों को ही बेस बना के आपका इवैल्यूएशन होता है। सेकंड बात करें कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो बेसिकली अंडरस्टैंड करता है गवर्नमेंट को समझने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, उसके आइडियल फॉर्म की बात करता है कि आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, कैसा है, इसके बारे में देखता है कि क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ये फोकस करता है। साथ ही साथ अथॉरिटी, राइट्स, जस्टिस, इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये बात करता है कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके अंदर आइडियल जस्टिस देखा जाएगा, अथॉरिटी देखा जाएगा, पावर देखा जाएगा, फ्रीडम देखा जाएगा, राइट देखा जाएगा। तो ये सारे के सारे किस तरीके से समझे जाएंगे, तो ये प्रिस्क्राइब करता है, अंडरस्टैंड करता है इन सारी चीज़ों को। और जितनी भी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है उसके अंदर मेन काम क्या होता है कि सब में वैल्यूज़ देखेगा, एथिक्स देखेगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स देखेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में नॉर्मेटिव अप्रोच बात करता है। अब बात करते हैं कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो बेसिकली किसकी बात करता है। जब हम नॉर्मेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो ये थियोरेटिकल, फिलोसफिकल बात करता है, वैल्यू डिराइव की बात करता है। तो ये वैल्यू ड्रिवन होते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लोर करता है क्वेश्चन को किसके बेस पर? अबाउट मोरालिटी, अबाउट जस्टिस, लेजिटिमेसी, ठीक है, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स। इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकल डोमेन में ढूंढने की कोशिश करता है कि राजनीति क्षेत्र जो है, राजनीति का जो क्षेत्र देखा जाता है तो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है? पॉलिटिकल डोमेन में ये फोकस करता है कि आपका ह्यूमन राइट्स कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ डाली गई हैं, लेजिटिमेसी जो है आपकी, उसके अंदर क्या वैल्यूज़ रही हैं, कैसे उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है, कैसे जस्टिस देखा जा रहा है, कैसे मॉरलिटी बनाई जा रही है। इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकल डोमेन के अंदर ढूंढने का काम क्या है? काम कौन करता है? नॉर्मेटिव अप्रोच। तो नॉर्मेटिव अप्रोच को जब हम पॉलिटिकल डोमेन में देखते हैं तो जस्टिस, मोरालिटी, एथिक्स, ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी, लेजिटिमेसी, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या इन चीज़ों के अंदर वैल्यू बेस्ड चीज़ें हैं, वैल्यू हैं, क्या इनके अंदर एथिक्स देखे जा रहे हैं। ओके। इसकी जो रूट होती हैं हमारे जो नॉर्मेटिव अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच की रूट्स किस में देखी जाती है? नॉर्मेटिव अप्रोच की रूट देखी जाती है पॉलिटिकल फिलॉसफी में। ठीक है। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये नॉर्मेटिव अप्रोच को या तो फिलॉसफिकल अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसे एंशियंट पीरियड के टाइम से ही लोग इसके बारे में बोलने लगे थे, इसके बारे में अपनी राय देने लगे थे कि राज्य कैसा होना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी, मतलब व्हाट आउट टू बी के बारे में बात करते थे कि क्या होना चाहिए और ये वो, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे। लाइक प्लेटो हो गया, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट इतना ध्यान रखिएगा कि जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो इट मीन्स ये ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करता है, जिसको हम मानकीकृत भी बोलते हैं या इसको दार्शनिक भी बोला जाता है। ओके। तो इसके बारे में बात करता है। अब यहाँ पे मेन फोकस आता है कि आखिर नॉर्मेटिव अप्रोच की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये किन टाइप के क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकता है।
पॉलिटिकल साइंस में। तो देखिए सबसे पहला जो इसकी रूट फिलोसफिकल है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन ढूंढता है, ये बताता है कि व्हाट इज जस्ट सोसाइटी। ऐसे क्वेश्चंस को ढूंढने में ये हेल्प करता है। व्हाट इज जस्ट सोसाइटी क्या है, या व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये नहीं बताता कि बेस्ट गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो ये है, कहते हैं कि क्या होना चाहिए, उसके ऊपर बात करता है। व्हाट राइट शुड इंडिविजुअल हैव, कौन से राइट जो इंडिविजुअल्स के पास होने चाहिए। हाउ शुड पावर बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। व्हाट इज़ द मोरल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी का मोरल बेसिस क्या होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है। लाइक अथॉरिटी हो गया, पॉलिटिकल पावर हो गया, मोरालिटी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो गया, आपके राइट्स हो गए, या बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, इसके बारे में बात करता है। अब बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे कि प्लेटो की बात कर लो आप, अरिस्टोटल की बात करो, सब ने अलग अलग और टाइप बताए हैं, किसी ने 3 बताए हैं, किसी ने 6 बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइम पे नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर इसी पे ध्यान दिया गया था कि किस तरीके से चीज़ों को देखा जाए और स्टडी किया जाए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर आपको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि प्लेटो हैं, यहाँ पे मैं कुछ थिंकर लिखवा देती हूँ। प्लेटो है, अरिस्टोटल है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है और रॉल्स है। तो हॉब्स, प्लेटो जैसे कि बात करते हैं किसकी, कि फिलोसोफर किंग की। प्लेटो ने बेसिकली क्या बात किया था कि एक आइडियल स्टेट होगा, ये सोल की बात करते हैं, ठीक है ना, ये बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं। तो जो फिलोसोफर किंग है वो आइडियल स्टेट की बात करता है, फॉर्म ऑफ द गॉड की बात करता है कि वही सच है। तो ये क्या है, एक तरह से नॉर्मेटिव है, सिर्फ आदर्शवादी है, सिर्फ हवा के अंदर हैं, चीज़ें दिखाई नहीं दे रही लेकिन हाँ हैं, ओके। उसकी बात ये करते हैं, परछाई की बात करते हैं, केव कैलेवरी की बात करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। तो हाँ, सच है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो प्लेटो ने जो है एक फिलोसोफर किंग की स्थापना की थी, फिलोसोफर किंग को लेके आए थे जो एक आइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं। वहीं दूसरा है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और उसके बाद ये एक आइडियल स्टेट को लेकर आए थे। इन्होंने कहा था कि मीन जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब कि मध्यम, ना अमीर लोग होने चाहिए ना गरीब होने चाहिए, बीच के लोगों में, मतलब जो मीडियम क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, उन जैसे लोगों के बीच में जो है स्टेट चलना चाहिए और वो लोग अच्छे से चलाते हैं। इसी को इन्होंने पॉलिटी बोला था। तो इन्होंने भी एक तरह से आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स को लेकर आए कि किस तरीके से आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स काम करता है, कैसे स्टेट रन करता है, कैसे उनके रूल होने चाहिए, कैसे इक्वालिटी और जस्टिस को लाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की थी, वो भी एक नॉर्मेटिव वे में। तीसरे आते हैं हॉब्स। हॉब्स तो पहले ही थे जिन्होंने सॉवरेनिटी और सोशल ऑर्डर की बात की थी। सॉवरेनिटी को लेकर तो वैसे बॉन्दा ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हॉब्स की अगर बात करें तो यही थे जिन्होंने सोशल ऑर्डर को स्टार्ट किया था सॉवरेनिटी को लेके, कि जो भी है सर्वोपरि होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं उन्हें अपने अधिकारों को छोड़ देना होगा और जो सॉवरेनिटी को लेकर बैठा होगा उसको अपने राइट को सौंप देंगे। आपके पास बस आपका एक ही अधिकार होगा और वो अधिकार होगा आपके पास कि आप क्रांति तभी कर सकते हैं जब आपके अधिकारों की रक्षा न की जा सके, आपका जान का खतरा हो, ठीक है। तो ये बात करते हैं सोवरेनिटी और सोशल ऑर्डर की। फिर आते हैं लॉक। इन्होंने मतलब 3 राइट्स की बात की थी। प्रॉपर्टी, मतलब जिसे नेचुरल राइट बोला जाता है, ओके, लाइफ, फ्रीडम, जिसको लिबर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी। तो नेचुरल राइट की बात करते हैं। इन्होंने कहा जो नेचुरल राइट है, देखिए अब तक मैं जितनी बातें बोल रही हूँ वो एक तरह से नॉर्मेटिव ही हैं, आदर्शवादी हैं, वैल्यूज़ वाली हैं, मोरालिटी उनके अंदर दिखाई दे रही है और ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके लाइक अ नेचुरल राइट, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल ऑर्डर, आइडियल स्टेट, इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद क्या है, आप एक वैल्यू बेस्ड एक स्टेट लेके आ सकते हैं। वहाँ नॉर्मेटिव अप्रोच देखी जा सकती है कि नॉर्मेटिव अप्रोच से आप थियोरेटिकल कैसे एक स्टेट को समझ सकते हैं, कैसे स्टेट के पीपल्स को समझ सकते हैं। फिर आता है रूसो, जिन्होंने जनरल विल की बात की थी। जनरल विल का मतलब था कि सारे लोगों की मिलीजुली जो एक विल होगी, विल का मतलब इच्छा, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसको बोला था उन्होंने जनरल विल। और फिर आते हैं रॉल्स, जिन्होंने बोला जस्टिस एज फेयरनेस, कि न्याय ऐसा हो जिसमें किसी को मतलब नुकसान भी ना हो और सबके काम भी हो जाए, ओके।
इसी के अंदर इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिन पोजीशन की बात की थी कि सब ऐसे मतलब सब एक ऐसी पोजीशन पर होंगे जिसको कुछ नहीं पता होगा कि कौन किस पोजीशन पे इन फ्यूचर जाने वाला है। ओके, ताकि कोई किसी चीज़ का फ़ायदा ना उठा सके। तो इस तरीके से ये जो इन्होंने पहले से ही रूल्स निकाल दिए हैं या पहले से ही कुछ चीज़ें बोल दी हैं, फ़िलॉसफ़िकल चीज़ें जो बोली हैं वो नॉर्मेटिव कहलाती हैं। ठीक है, मैं आपके साथ ही पीपीटी शेयर कर दूँगी और पीपीटी के साथ कुछ पॉइंट भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर शेयर करूँगी। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं इम्पोर्टेंस की, कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है आखिर वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। नॉर्मेटिव अप्रोच को देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले नॉर्मेटिव अप्रोच क्या करता है, आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। बताया था ना, टूल्स या एक फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है, तो ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मोरल एवेल्युएट करता है चीज़ों को, कि जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, आप जस्टिस देख रहे हैं, इक्वालिटी देख रहे हैं, आप फ्रीडम देख रहे हैं, आप जो भी चीज़ देख रहे हैं जो कि नॉर्मेटिव तरीके से देखी जाती है, आप उसके अंदर वैल्यूज़ देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर आपका जस्टिस हुआ है तो वैल्यू के बेस पर हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर फैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात होती है कि सही क्या है। ठीक है ना, इवैल्यूएशन जो होता है वो मोरालिटी के बेस पर, एथिक्स के बेस पर ही होता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक गाइडेंस ये प्रोवाइड करता है, ब्रिज बनाता है फिलोसफिकल और आपके प्रैक्टिस के बीच में। अब ये प्रैक्टिस की बात कौन करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं आपके एम्पिरिकल वाले। हम नेक्स्ट क्लास में एम्पिरिकल पढ़ेंगे, आपको मैंने बताया भी था। तो देखिए, जब हम एम्पिरिकल की बात करते हैं वो बेसिकली किसकी बात करता है, एम्पिरिकल अनुभव की बात करता है कि हाँ, एक्सपीरियंस के बेस पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे फ़िलॉसफ़ी के बेस पर यहाँ पे इवैल्यूएट किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, वहाँ पर मूल्यांकन जो होगा वो फैक्ट के बेस पर होगा, जिसको बोला जाता है कि साइंटिफिक तरीके से उसको स्टडी किया जाएगा। यहाँ भी साइंटिफिक होगा कि सूरज दिन में ही निकलता है, हाँ सब जगह निकल रहा है तो वाकई में निकलता है, देख कर जो होता है, सोच कर, फील करके कि हाँ हवा चल रही है, हाँ हवा चल रही है, दिखाई नहीं दे रही है, इसका कोई फैक्ट नहीं है, पर हाँ महसूस कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही जो फिलॉसफी है लोगों की और जो प्रैक्टिस है, फिलॉसफी कैसे बनती है आप बताइए। फिलॉसफी भी तो हमारे अनुभव से ही बनती है ना, कि हाँ यार ऐसा है और ऐसा था, तो मैंने तो महसूस किया था, ऐसा होता है ना, गुस्सा आता है दिखता है, खुशी होती है दिखती है, पर फैक्ट तो नहीं है ना, लेकिन हाँ ऐसा सच में होता है। तो वही है कि जो फैक्ट है और जो फिलॉसफी है, फिलॉसफी भी आपके प्रैक्टिस के बेस पे तो नहीं, बट आपके फैक्ट के बेस पर ही होती है। आप जो महसूस करते हैं वही रियलिटी होती है और उन्हीं को आप लिखते हैं। तो यहाँ पे फिलॉसफी का काम जो है नॉर्मेटिव करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात करते हैं तो उसका काम कौन करता है, उसका काम करते हैं एम्पिरिकल वाले। तो ये जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो फिलॉसफी और आपका नॉर्मेटिव जो फिलॉसफी और प्रैक्टिस के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, ब्रिज बनाता है, कि नॉर्मेटिव वाले जो है एम्पिरिकल के साथ मिल जाते हैं तो फिलॉसफी जो है वो प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है। ठीक है, कहते हैं ना कि बार बार पढ़ने से चीज़ें अच्छे से याद होती हैं, बार बार पढ़ने से आपका दिमाग शार्प होता है। तो क्या करेंगे आप, अभी तो आपकी सिर्फ फिलॉसफी है, आप ये करके देख लो, वाकई में सच होता है, सही होता है। ठीक है ना, कहते हैं कि आप मतलब सुबह जल्दी उठने से ये होता है वो होता है, भाई हमने तो नहीं किया लेकिन करके देख लो। तो वही है, आप जो अगर प्रैक्टिस करोगे फिलॉसफी को लेकर और उसको प्रैक्टिस करो तो ही चीज़ों को रियलिटी के अंदर लाया जाता है। तो एम्पिरिकल वाले फैक्ट के ऊपर मानते कि फैक्ट दिखाओ भाई, ठीक है हम करके दिखा रहे हैं, और फिलॉसफी वाले मानते कि ऐसा होता है, ठीक है होता होगा। तो वही है, फिलॉसफी नॉर्मेटिव वाले वो यही मानते हैं कि चाहिए के ऊपर बेस्ड होता है कि ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ये वैल्यू बेस्ड, एथिक्स बेस्ड, आइडियल की बात करते थे, आदर्शवादी चीज़ों को लेकर चलते थे, इनके इसमें प्रैक्टिस को लेकर इतनी बात नहीं होती थी। तो ये डेमोक्रेटिक गाइडेंस, मोरल एवेल्यूएशन, प्रोवाइड डायरेक्शन और एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंस है या ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके बीच में। अब थोड़ा सा क्रिटिक देख लेते हैं कि नॉर्मेटिव का क्रिटिक क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले तो सब्जेक्टिविटी, ये एक ही चीज़ को लेकर चलता है, फैक्ट को नहीं देखता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी उसमें कमी देखी जाती है। दूसरा है लैक ऑफ टेस्टेबिलिटी, कि यहाँ पे टेस्ट करना, उसको अप्रूव करना, वो भी एक सिचुएशन आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है,
आइडियलिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर रियलिज्म के ऊपर। तो आइडियलिज्म ओवर रियलिज्म यहाँ पर देखा जाता है कि सिर्फ आदर्शवाद में रहते हैं, रियलिटी में क्या है इसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर यही है। तो मैं बेसिकली यही कहूँगी कि जब नॉर्मेटिव अप्रोच की बात आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ फिलोसफिकल बेस्ड होता है, और फिलॉसफी के अंदर आदर्शवादी चीज़ों पर, वैल्यूज़ पर, एथिक्स पर, ठीक है ना, इन सब पे फोकस्ड होता है। और जब बात आती है नॉर्मेटिव अप्रोच में कि ये जो वैल्यूज़ हैं किस में देखी जाती है, तो आपके आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखी जाती है, आपके जस्टिस में देखी जाती है, आपके राइट में देखी जाती है, आपके अथॉरिटी में देखी जाती है, आपके पावर में देखी जाती है, और आपके जस्टिस में भी नॉर्मेटिव अप्रोच को ऑन द बिहाफ ऑफ मोरालिटी और एथिक्स देखा जाता है कि इन सारी चीज़ों के अंदर किस तरीके से काम करती है। ये वैल्यू ड्रिवन अप्रोच होती है, और ये एक्सप्लोर करती है ऐसे क्वेश्चन को जहाँ पर मोरालिटी, जस्टिस, लेजिटिमेसी, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स देखने को मिलते हैं पॉलिटिकल डोमेन में। तो पॉलिटिकल डोमेन में इन सारी चीज़ों को स्टडी करना, इन सारी चीज़ों को ढूंढने का काम क्या है, नॉर्मेटिव अप्रोच का है। और ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, ये बेसिकली बेस्ड होती है एथिकल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के ऊपर। तो साधारण सी इसके अंदर अगर बात की जाए, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ नॉर्मेटिव अप्रोच, तो आप जस्ट ये कहना कि वैल्यूएशन बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़, कि जो नॉर्मेटिव अप्रोच है वो एवेल्यूएट करती है किसके बेस पर, वैल्यूज़ और आपके एथिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो ये था आपका नॉर्मेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट अप्रोच पढ़ेंगे, आप पढ़कर आइएगा। किसी को कोई दिक्कत है या कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। टेलीग्राम के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सिंह के नाम से, आप वहाँ मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं पीपीटी शेयर कर दूँगी, और बुक्स भी शेयर मैंने कर रखी हैं, वहाँ पे नोट्स वगैरह भी शेयर करती रहूँगी। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे कमेंट के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए भी देखना क्योंकि मैं लास्ट के अंदर पीपीटी को शेयर करूँगी। पीपीटी तो वैसे शेयर नहीं होगी, बट उसको एज अ पिक मैं उसमें यूज़ करूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और अगर कोई इशू है या अगर कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है तो लेट मी नो। जब तक के लिए बाय बाय।